असल में क्या है कि मोदी जब से आया है, जब से हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कोरोना बीमारी आई, मोदी आया जब ही आई। वो ऐसे हाथ मिलाते तो ऐसे आज विश्व में मोदी जी पूरे वर्ल्ड को गले मिलाते। एक मूर्ति गाड़ दो यहाँ पे लाके वो 100 साल के बाद 50 साल के बाद खोदना उसको, मूर्ति निकल जाएगी तो बोलना साहब हमारे यहाँ भगवान पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे। मस्जिद कब से थी? वो तो बाबर के जमाने से थी। बाबर से जमाने से पहले कौन था भारत में? अरे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने सिर्फ इतने ही इतिहास पढ़ा है कि बाबरी मस्जिद थी, उससे पहले का इतिहास नहीं पढ़ा? जो अगर हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। तो वो तो नहीं कहते वंदे मातरम। नहीं तो फिर जाएं पाकिस्तान जाएं, कोई सुनिए हमें, पासपोर्ट हम बनवा के दे देंगे। चार लोग के बीच में आता है वो बंदा सोल्यूशन निकालता है। वो बीच में आया राहुल गांधी, जगह जगह जा रही है, सबकी कम वो देख रही है, कहीं चौकीदार बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार और 100% आएगी। अगर कुछ तकलीफ होती तो सामने वाले भाई मेरा सपोर्ट कर दे, वो भी मेरे हिंदू भाई हैं, पूरे हिंदू भाई। फिर इसके बाद निजामुद्दीन एरिया, आज तक मुझे ऐसी किसी ने कोई बात ही नहीं बोली, ना कभी मुझे तकलीफ हुई। क्या नाम है? रईस किसकी सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों बना रहे हैं? कांग्रेस सरकार बनेगी इस बार। क्या कुछ मुद्दे हैं, समस्याएं क्या हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो बताइए थोड़ा सा। असल में क्या है कि मोदी जब से आया है, जब से हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ, क्या क्या हो रहा है जैसे? एक तरीके से कोरोना बीमारी आई, मोदी आया जब ही आई। एनआरसी लागू करी उसने, उसकी वजह से हुई। अब वो बोल रहे हैं कि साहब एनआरसी लागू होगी तो उनको 70 साल कब हुई एनआरसी लागू? होएगी ना, पहले था। किसने बोला एनआरसी लागू हो रही है? तो पहले था ना, होने का था। कब था? पहले था। सर पूरे जब से मोदी जी आए पूरे फ्री है ना, राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। मैं चाचा को क्लियर कर दूं। चाचा, अभी किसी नेता ने कोई एक सेकंड एनआरसी की बातें नहीं हुई हैं, कोई एनआरसी लागू नहीं हो रही है। सर 5 लाख का ट्रीटमेंट मिल रहा है। में मोदी चाह रहा है विश्व में। एक जमाना नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, वो ऐसे हाथ मिलाते तो ऐसे आज विश्व में मोदी जी पूरे वर्ल्ड को गले मिलाते। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाचा से बात कर लेता हूँ। आपको किसने बोला कि एनआरसी लागू हो रही है? वो किसी ने बोला नहीं है, मतलब पहले था। अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि भाई अभी अगर मोदी अब कैसे आ गया तो एनआरसी लागू होगी, ये सुनने में आ रहा है। कहाँ से सुनने में आया? अरे सुनने में आया, कहीं से भी आया होगा, सुनने में आया। आपने एक चीज और बोली थी कि जब से मोदी आया, कोरोना आया, एनआरसी आई, और क्या क्या समस्याएं आ गई जब से मोदी आया? बहुत सी समस्या, बहुत परेशानियां हैं। मुसलमानों को है, हर इंसान को परेशानी है, हर इंसानों को परेशानी है मोदी की वजह से। मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जो फैसला किसी सरकार ने नहीं करा, किसी मंत्री ने नहीं करा, वो फैसला उनने एक तरफा करवा दिया। बाबरी मस्जिद का एक तरफा ही होगा ना वो फैसला, किसी के हक में नहीं हुआ वो, न हिंदुओं के, मुसलमानों के हक में नहीं करवाया। अरे वो नहीं करवाया वो। हिंदुओं के हक में चला गया था। वो किसी हक में नहीं हुआ, किसी भी नेता ने नहीं करवाया ना। अनुसार नहीं हुआ। चाचा, क्यों हक में नहीं हुआ? देखिए, बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर था, ये बात मानते आप या नहीं मानते? हैं? अरे भाई मैं मस्जिद थी, मंदिर कहाँ से होगा? तो प्रूफ देना चाहिए ना, प्रमाण देना। मस्जिद कब से थी? वो तो बाबर के जमाने से थी। बाबर से जमाने से पहले कौन था भारत में? अरे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने सिर्फ इतने ही इतिहास पढ़ा है कि बाबरी मस्जिद थी, उससे पहले का इतिहास नहीं पढ़ा? जो मोहम्मद गोरी आए थे उन्होंने पूरा फतेह करा। उससे पहले भी भारत था या नहीं था? अरे वो कुछ भी था, लेकिन फैसला एक तरफा हुआ ना। कुछ भी था लेकिन पक्ष में नहीं आया है ना। एक तरफा हुआ फैसला, तो एक तरफा नहीं होना था। इतना जहर क्यों भरा हुआ है आखिर आप लोगों के दिल में? अरे जहर नहीं भरा, जहर हम में काय को भरा होगा? जहर नहीं भरा हम में। कह रही है एक तरफा फैसला है, लेकिन मस्जिद से पहले तो वहाँ मंदिर था ना। मंदिर कहाँ और था? बाकायदा यहाँ की हिंदू पॉपुलेशन ने, जो 80% है, सरकारी वो लड़के उसके बाद वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, किसी पार्टी ने तो नहीं बनवाया है। तो क्या दिक्कत है इतनी? अच्छा एक बात बता मेरे को कि वो बाबरी मस्जिद थी, वो बनवाई किसने थी? किसने बनवाई थी? वो बाबर ने बनवाई थी? किसने बाबर ने बनवाई बनवाई थी। उससे पहले कौन नहीं, था? तो मैं फिर- आपको अरे- ये इतिहास पता है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी? बाबरी मस्जिद से पहले क्या था? अरे बाबरी मस्जिद बनवाई किसने? बाबर ने बनवाई थी ना। बाबर कौन था? बाबर था कौन? हिंदू था, मुसलमान था? मुसलमान था। मुसलमान था ना। जब एक मुसलमान है तो मुसलमान मस्जिद ही बनवाएगा ना, मंदिर क्यों बनवाएगा वो? लेकिन मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी खान साहब, ये समझिए। वहाँ सबूत मिले हैं वहाँ पर। अरे ऐसे सबूत मिलने से क्या फायदा? सबूत मिलने से क्या? अब अभी एक मूर्ति लाओ, यहाँ गाड़ दो, और 100 साल बाद खोदना यहाँ किनारे, यहाँ तो हमारे वो भगवान पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनेगा। एक मूर्ति गाड़ दो यहाँ पे लाके वो 100 साल के बाद 50 साल के बाद खोदना उसको,
मूर्ति निकल जाएगी तो बोलना साहब हमारे यहाँ भगवान पैदा हुए थे, कृष्ण पैदा हुए थे। मस्जिद से पहले मूर्ति गाड़ी होगी ना, फिर इसका मतलब अरे तो मूर्ति तो कभी भी गाड़ सकते हैं ना भाई। मस्जिद में तो नहीं गाड़ी होगी, जाके मस्जिद टूट जाती। वो तो बंद थी, बंद थी, इंदिरा के टाइम से बंद थी, ताले डले थे उसमें तो। नहीं, आप कह रहे हैं कि मंदिर वहाँ मूर्ति गाड़ दी थी, तो मस्जिद बनने से पहले गाड़ी थी ना। नहीं तो आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि जब वो मुसलमान था मुझे बाबा, इसका जवाब दीजिए, मस्जिद बनने से पहले मूर्ति गाड़ी थी या बाद में गाड़ी थी? मुझे क्या मालूम पहले गाड़ी बाद ये मालूम नहीं है अरे तो आपको ये मालूम है, तुम्हें ये मालूम है कि वहाँ मूर्ति गड़ी है, कैसे गड़ी तुम्हें कैसे मालूम? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। फिलहाल मेरा मुद्दा चुनाव का था। क्या माहौल है एमपी का? एमपी का माहौल तो सभी जानते हो क्या माहौल है, सभी जानते हैं क्या माहौल है। अच्छा माहौल नहीं है वैसे तो, क्यों अच्छा नहीं है? हर क्या तरफ खराबी हो गई? खराबी तो है, बहुत सी चीज़ों में खराबी है। आप बताइए क्या क्या खराबी? हम समस्याएं सुनने आए हैं। समस्याएं सुनने आई हैं तो समस्या में ये है कि यहाँ की घोषणाएं तो बहुत है, काम कम है। और शिवराज सरकार से भी ये है कि उनने बहनों के लिए तो उनने जारी कर दिया है कि 1,000 रुपये महीने के। जो बेवाएँ हैं उनके लिए एक महीना पेमेंट आती है, एक महीना नहीं आती। उनकी पेंशन जो आती है अभी 2 महीने से रुकी हुई है, वो भी नहीं आ रही है। उनके लिए बढ़ावे के लिए दिया है कि 1,000 रुपये कर दिए जाएँ, तो वो 600 रुपये से अभी तक 1,000 रुपये नहीं बढ़े। और बहनों के लिए तो 1,800 1,500 जो भी हो रही है वो हो रहा है। तो ये जो जैसे वो बहनें तो बेवाएँ भी बहनें। ये जो समस्याएं बता रहे हैं, कौन सी पार्टी कौन सी सरकार दूर कर सकती है? मेरे नज़र में तो कांग्रेस सरकार कर सकेगी। भरोसा है कांग्रेस पे? हाँ, भरोसा है। और क्या क्या उम्मीद है कांग्रेस से? बहुत सी हैं, बेरोजगारी की भी उम्मीदें हैं कि ख़त्म होएगी, उससे कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो मिक्सर मैकेनिक हूँ मैं। क्या लग रहा है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी कांग्रेस आएगी तो? बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं होगी? बेरोजगारी पहले भी तो नहीं थी बेरोजगारी। कहाँ थी बेरोजगारी? पहले कहाँ थी बेरोजगारी? पहले एमपी में कोई बेरोजगार नहीं था। 55 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था हमें। महंगाई कहाँ थी? सस्ताई थी, सब अच्छा था हम कांग्रेस के टाइम में। अब आप देखो, आप तेल देखो, जीएसटी देखो। आप थोड़ा सा 5 आगे लाख आइए। की गाड़ी, मुझे- 8 लाख रुपए की गाड़ी पड़ रही है। हाँ ठीक है। रोड देखो, आप चुनाव के टाइम में रोड बनने लगते हैं। इससे पहले कहाँ थे? अभी लॉकडाउन के अंदर बहनें नहीं दिख रही थी। बहनें दिख रही थी आपको? जैसे ही चुनाव आया वैसी बहनें देखने लगी। 600 की 1200 कर दिए। अभी चले जाएंगे चुनाव, उसके बाद फिर खत्म लाइन। पहले कहाँ थी? पक्का भरोसा है क्योंकि रोजगार देगी, बेरोजगारी खत्म देगी, क्यों नहीं देगी? जिन राज्यों में कांग्रेस है वहाँ क्यों? चार लोगों के बीच में आता है वो बंदा, सोल्यूशन निकालता है। वो बीच में आया राहुल गांधी, जगह जगह जा रही है, सबकी कम वो देख रही है, कहीं चौकीदार बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो वो समस्या को दूर करेगा। मोदी जी क्या कर रहा है बताइए ना आप मुझे। आप बताइए, आप ही बताइए, आप पत्रकार हो, आप बताओ मुझे आपके मायने में कौन सही है? मैं किसी की तारीफ नहीं कर नहीं, सकता बताओ, सर। आप मुझे बताओ, आप बताओ मैं ना। मोदी की तारीफ कर सकता हूँ ना, मैं राहुल गांधी की तारीफ कर सकता हूँ। मैं तो आपकी राय जान सकता हूँ। तो आप भी वोट देते होगा ना, आप भी लगता वो होगा हमारा ना। पर्सनल है, हम कैमरा पे नहीं बोल सकते। हाँ, वही है ना मसला। अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ ना। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ सही बात है। नहीं, अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी अब की बार, और 100% आएगी। और देश में जो लोगों के बीच में आएगा वही आएगा। वो आ रहा है राहुल गांधी, तो वही आएगा बीच में। अब किसको बना रहे हैं? राहुल गांधी के लिए बना रही। राहुल गांधी। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं पहले। वो तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है पक्की बात है। क्या क्या समस्याएं हैं जो सॉल्व हो जाएंगी कांग्रेस के आने पे? उनसे बताने से क्या फायदा होगा? समस्या कभी सॉल्व हुई नहीं तो क्या समस्या सॉल्व होगी? क्यों लेके आ रहे हैं फिर कांग्रेस को? कांग्रेस हुई, कांग्रेस ने सब कुछ किया पहले। कांग्रेस जब आपको उम्मीद नहीं है उससे कि समस्याएं सॉल्व होंगी तो क्यों लेकर आ रहे हैं? कांग्रेस से कौन कह रहा है कांग्रेस से समस्या सॉल्व नहीं होगी? हाँ, कांग्रेस तो कर देगी समस्या सॉल्व। मुस्लिमों के हित की बात करती है इसलिए लेके आ रहे हैं। मुस्लिम भाई कहाँ से घुस गए बीच में ये? नहीं, वो थोड़ी समझती है कि तुम मुसलमानों की हिंदू को कौन हो। कांग्रेस तो सबके लेके चलती है। बीजेपी बीजेपी तो करा दी जो कुछ करा दी। बीजेपी करा दी है, कहीं हिंदू का, कहीं मुस्लिम का, कहीं कुछ, कहीं कुछ ऐसा। क्या लग रहा है सरकार किसकी बना रहे हैं इस बार? बीजेपी सरकार। बीजेपी। जी, क्यों? बीजेपी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किया? जैसे बेटी योजना निकाली है, कन्या योजना निकाली है, लाभ दिया है, हर चीज़ में सुविधा दी है। बहुत सारे काम किए बीजेपी सरकार ने। सीखो कमाओ योजना भी एक चलाई हुई है बीजेपी सरकार ने, उससे कितना लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, सबको लाभ मिल रहा है, सब लाभ उठा रहे हैं। ठेले वालों को लाभ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ के युवा बेरोजगार। ऐसा हो ही नहीं सकता। 70 साल से कुछ करा ही नहीं कांग्रेस सरकार ने। बीजेपी सरकार ने कितना काम करा है, राम मंदिर बनवाया है, कितने सारे योजना निकाली हैं, बहुत सारा काम किया बीजेपी सरकार ने। क्या करा कांग्रेस सरकार ने 70 साल में? कुछ भी नहीं करा।
सिर्फ केवल पार्टी को तोड़ने का काम किया और कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। सिर्फ बस पार्टी को तोड़ने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। आप बताइए क्या क्या काम किया। यहाँ तो इतना बड़ा मतलब फैसला हो गया, राम मंदिर बन गया, 377 धारा हट गई, 3 तलाक खत्म हो गए, और कितना काम किया बीजेपी सरकार ने। सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ को तोड़ने का काम किया और कुछ काम नहीं किया। जी तो वो तो आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि देश तोड़ दिया मोदी ने, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। नहीं, वो तो मुद्दा है ही। कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी सरकार को। लेकिन मेरे हिसाब से तो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है अभी तक जब से बीजेपी सरकार है, जब सब हिंदू राष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। हिंदू राष्ट्र चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए सर। क्या करोगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो खुशी मिलेगी सर, क्या खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी मेरे दिल को। लेकिन विरोध करते हैं विपक्षी तो, और उनने किया ही क्या, काम ही उनका विरोध करने का। उनने किया है क्या अभी तक? सिर्फ विरोध करने के अलावा उनने किया ही क्या? और पार्टी को तोड़ने का काम किया, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। कभी ना भी एक भी काम ऐसा अगर कुछ किया हो देश के लिए तो आप बताइए। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इस देश के मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान रहे ना, मुसलमान रहे, मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है हमें, मुसलमान रहे। लेकिन जो अगर हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। जी बस इतना निवेदन है अपना। तो वो तो नहीं कहते वंदे मातरम। नहीं तो फिर जाएं पाकिस्तान जाएं, कोई सुनिए हमें, पासपोर्ट हम बनवा के दे देंगे। कहते हैं ना कि ये देश तो सेकुलर है ना, हिंदुओं का भी है मुस्लिमों का भी है, वो नहीं कहते तो क्या दिक्कत? वो है आप अगर हिंदुस्तान में रह के अगर पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा हो तो फिर तो गलत है ना। आप हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान की बात करो। यहाँ पे सब ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर कुछ मुद्दों कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो। आप तो हर चीज़ की सुबह दे रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वंदे मातरम बोलेंगे, लग रहा है आपको? वो तो कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं सर, अब उसको क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। लेकिन अपनी तरफ से कौन सी रहेगी, हिंदू राष्ट्र और घोषित होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। शुक्रिया। ये मेरी शॉप लग रही, करीब 2 साल हो गए, अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कांग्रेस की सरकार में हमेशा परेशान रहता था मैं। कांग्रेस की सरकार में परेशान रहते थे। हमेशा ये नारियल की शॉप चलाते हैं आप। नारियल की शॉप चलाता हूँ मैं, हमेशा परेशान रहता था। ये कभी हर 4 दिन में कभी रसीद वाले आ गए, कभी पर्ची वाले आ गए। जब से कांग्रेस मामा आए, जब से कोई दिक्कत नहीं आई, समझ लो। दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आप ये रेडी लगाते हैं और कांग्रेस के टाइम में बड़ी परेशानी होती थी। कांग्रेस इस बार कह रही है कि मजदूर और गरीब लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी से, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। नहीं नहीं, ये सब तो झूठ है, ऐसे कोई गलत बात कह रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब से लगा रहा हूँ 4 साल हो गई, 2 साल तो बड़ा परेशान रहा। जब से मामा, जब से कोई दिक्कत ही नहीं हुई, समझ लो आप मुझे। कांग्रेस अगर फिर से आएगी तो दिक्कत होगी। वो तो बनी है। हाँ, अगर मैं दिल से चाहता हूँ कांग्रेस में आता है, दिल से मैं चाह रहा हूँ कांग्रेस में आता है, मामा जीते मेरे। कांग्रेस को दिल से हटाना चाहते हैं। हटाचा जाने बिल्कुल जड़ से, समझ लो। अच्छा, आप मुसलमान हैं, लेकिन कांग्रेस एक बड़ा वोट बैंक समझती है मुसलमानों के लेकर, और आप उनका विरोध कर रहे हैं कांग्रेसियों का। ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये लोगों की सोच है। हाँ, कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करती है, मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों को दबाने का काम करती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ, मैं यहाँ सब मेरे हिंदू भाई रहते, जितने यहाँ से मोहल्ले आज जहाँ मैं रह रहा हूँ, पूरे हिंदू भाई। फिर इसके बाद निज़ामुद्दीन एरिया। आज तक मुझे ऐसी किसी ने कोई बात ही नहीं बोली, ना कभी मुझे तकलीफ हुई। अगर कुछ तकलीफ होती तो सामने वाले भाई मेरा सपोर्ट कर दे, वो भी मेरे हिंदू भाई हैं। हाँ, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं हुई। भी आज तक मतलब ऐसा समझ लो कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे। राहुल गांधी क्यों मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं फिर देश में, कि नफरत है हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? अरे वो तो ये सब राजनीति है सर। हाँ, ये भड़काने वाले बयान है हम लोगों पे। हाँ, भड़काना है। प्रधानमंत्री बनेंगे वो 24 में? मुझे तो लग रहा नहीं है, नहीं बनेंगे।